हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हाज़मा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। इसलिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो ना तो आप अपने जिस्म को बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो, ना तो वज़न को बढ़ा सकते हो और ना ही आप अपने वज़न को कम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है तो आप जो भी खाना खाते हो वो आपके जिस्म में कभी भी नहीं लगता, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब ही कैसे होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके मुतालिक आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग अपने जिस्म को हेल्दी बनाना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, खाने को हजम होने के लिए हमारे जिस्म में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले एंजाइम, दूसरा है प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे बैक्टीरिया और तीसरा है डाइटरी फाइबर। अगर आपके जिस्म में ये तीनों चीज़ों में से इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी हो जाती है, आपका निज़ाम हाज़मा अपने आप ही ख़राब होने लगता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप लोग इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपको कभी भी निज़ाम हाज़मा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हुई भी तो आपको पता होगा कि ये सब कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स के मुतालिक, मतलब कि हाजिम होने वाला हाजमे के लिए जो रस होता है, ये होता क्या है और क्या क्या खाकर आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एंजाइम्स हमारे पेट में खाने को तोड़ने का काम करते हैं। खाना ठीक से हजम हो जाए, इसके लिए हमारे जिस्म में एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी हाजमे से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर एंजाइम्स नाम का कोई मेडिसिन दे देते हैं, जिसमें और कुछ नहीं, दवाई के रूप में एंजाइम्स को बढ़ाना होता है। लेकिन आमतौर पर हम लोग बिना मेडिसिन यूज़ किए बगैर अपने एंजाइम्स को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसलिए खाने को जितना ज़्यादा हम चबा कर खाते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा और ये बहुत हकीकत और अच्छी बात है कि अगर आप खाने को चबाते हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, बीमारियों से छुटकारा आसानी से पा सकते हो। अगर आप लोग जितना ज़्यादा खाने को चबा चबा कर खाओगे तो उतना ही ये जो सलाइवा है आपके खाने में मिक्स होता है, जिससे आपके खाने में एंजाइम्स पेट में चले जाते हैं जो हमारे खाने को हजम करता है। इसलिए खाने को चबाकर खाइए। आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हमें एक नवाले को, एक बाइट को 32 मरतबा चबाना चाहिए और फिर उसे पेट के अंदर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि चबाने का काम, उसे छोटे छोटे पीसेस में काटने का, पेस्ट बनाने का काम हमारे दांतों का है, ना कि हमारे मैदे का। मैदा तो अगर हम एक निवाला मुंह में डालकर निगल लेते हैं तो मैदा उसको नहीं तोड़ेगा, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। वही आप उसको, दांतों का काम है चबा चबा कर अंदर लेके जाना, ताकि आपको वो पेट खाना जब पेट में चला जाए तो आपका पेट खराब ना करे। तो जब वो खाना पेट में चला जाता है तो इससे एंजाइम्स पैदा होते हैं और इससे खाना हजम होने में आसानी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, इसकी वजह से उस खाने में गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए पानी को या तो खाने के आधा घंटा पहले लीजिए या खाने के 1 घंटा बाद लीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आप अपने एंजाइम्स को बढ़ा सकते हो। खाना खाने से कुछ देर पहले अगर आप लोग अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाकर खा लेते हो तो इससे आपके पेट में एंजाइम्स की मिकदार काफ़ी हो जाती है, जिससे खाना और भी आसानी से हजम होने लगता है। इसके अलावा हर कच्चे खाने में, सब्जियों में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस कच्चे खाने को जब हम पकाते हैं तो जितने भी उसमें एंजाइम्स होते हैं, अफादियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए इन एंजाइम्स को, इस रस को जो हमारे हाजमे के लिए बेहतर होता है, उसको अगर आप लोग अपनी बॉडी में लाना चाहते हो तो कच्ची सब्जियों का भी इस्तेमाल कीजिए, सलाड्स का इस्तेमाल कीजिए। सलाद का इस्तेमाल इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ की बात करते हैं प्रोबायोटिक्स, हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया का होना। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया तो नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे खाने को कैसे हजम करने में हेल्प कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक है बुरे बैक्टीरिया, एक है अच्छे बैक्टीरिया। बुरे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारियों को पैदा करते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो खाने को हजम करने के साथ साथ आपके जिस्म में और भी कई तरह के काम करने में एक रोल अदा करते हैं। इतना ही नहीं, अच्छे बैक्टीरिया अगर जिस्म में कम रह जाते हैं तो निज़ाम हाजमा ख़राब
बहुत जल्दी हो जाता है। बार बार बीमार हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, तेजाबियत हो जाना, खट्टी डकार आना, ये सब इसी वजह से होती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा तेल से बनी चीज़ों को खाते हैं, उनके जिस्म में ये जो बुरे बैक्टीरिया वो ज़्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा तो ख़राब होता ही है, साथ साथ बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। इसलिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तली हुई या चीनी से बनी चीज़ें या पैकेट में जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो खाते हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जिस्म में अच्छी बैक्टीरिया की कमी कम हो जाती है और बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बनाने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक्स को बनाने के लिए हम लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट बहुत बेस्ट है, ये इसमें प्रोबायोटिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इससे हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन दही का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। दही को खाने के लिए उसमें अगर ज़ीरा का थोड़ा सा पाउडर मिला लें तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसी तरह निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए जो तीसरी चीज़ है वो है डाइटरी फाइबर। अगर हमारे खाने में फ़ाइबर की मकदार है ही नहीं तो ज़ाहिर सी बात है कि खाने के बाद आपके पेट में गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ये पक्की बात है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि खाने में जो फाइबर होते हैं ये तमाम ये जो हाजमे के निज़ाम को कंट्रोल करते हुए आंतों में जमा जितनी भी गंदगी होती है उसको नीचे करने का काम करते हैं। इसलिए सभी को यह बात ज़रूर जानना चाहिए कि किस खाने में फ़ाइबर होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, जो कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाने के लिए फ़ायदेमंद है, और ऐसे कौन से खाने हैं जिनमें फ़ाइबर नहीं होता, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। किसी भी खाने में जो रेशे होते हैं, रेशेदार जो खाना होता है उसको फाइबर कहते हैं, जो खाने को हज़म करने में और हमारी आंतों में जो खाना जमा हुआ होता है उसको नीचे करने का काम करते हैं, जिससे हमें हाजत महसूस होती है और हम गंदगी को बाहर निकालते हैं। और वो चीज़ें जो हमें बाहर से पैकेट में बनी बनाई मिलती है उनमें तो फाइबर होता ही नहीं है। जो खाना हम घर में बनाते हैं उनमें से कुछ खानों में फाइबर नहीं होता, जैसे कि चावल, रोटी, ब्रेड, मीट, अंडा और दूध, इन चीज़ों में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और यही वजह है कि अगर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हम लोग खाना खाते हैं उसमें फ़ाइबर नहीं था तो उसके साथ हम लोग सैलड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने हाजमे को बेहतर बना सकते हो, तो अपने फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ाते हुए कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हो। जब भी आप ये चीज़ें खाते हो तो इसके साथ साथ एक दो ऐसी चीज़ों को भी खाइए जिनमें फाइबर की मकदार होती है, ताकि आपका खाना अच्छे से हजम हो सके। अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेते हैं, इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हो, लाइफ स्टाइल को चेंज करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। अब बात यह है कि फाइबर की कमी को कैसे पूरा करें। अब ऐसे दो तरीके हैं जिससे आप अपने जिस्म में फाइबर की मकदार को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए, दूसरा है फाइबर सप्लीमेंट लेते हुए। खाने की चीज़ों में फल, सब्जियां आ जाती हैं, और ख़ासकर एप्पल, अमरूद, भिंडी, गाजर, टमाटर, छिलके वाली दाल, मूंग की दाल, ठीक है, और मटर और पालक, इनका इस्तेमाल करने से आपको फाइबर की मकदार मिलती है। ठीक है, अगर आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर आप रखना चाहते हो तो इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को रोज़ाना ज़रूर खाएं। इसके अलावा खाने में सैलड का, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन पत्तों वाली वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा आप कीजिए। इसके साथ साथ आप सप्लीमेंट की बात की जाए तो इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक छोटा चाय का चम्मच इसबगोल की भूसी को 1 गिलास पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको पी लीजिए, चाहे वो फूल की चाय, उसको पी लीजिए। इससे आपके जिस्म में फाइबर की मकदार बहुत बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपका हाजमा भी बेहतर होता है और आपका खाना सही से हजम हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती। अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान दे लेते हो, अगर आप लोग इन चीज़ों को अपना लेते हैं जैसे आपको बताया है, तो आपको कभी भी निज़ाम हाजमा के ख़राब होने की शिकायत नहीं होगी। आपको कभी भी डॉक्टर के नहीं भागना पड़ेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश होती है आपके साथ अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और अच्छी अच्छी डिटेल वीडियोज़ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी आपसे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।